Hello student of class 9. Today we are going to explain new chapter. Name of the chapter is triangle. तो इसमें दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। यानी कहने का मतलब कि ट्रायंगल जो है साइड के आधार पर कितने तरह का होता है, इसको आप लोग क्या करे होंगे 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे, मगर थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो यहाँ पर टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल ABC। यानी क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसके सभी साइड क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। A triangle having all sides are equal is called equilateral triangle। अब आपका सेकंड आपका आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये सब आप जानते होंगे आपका ABC। आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, जिसमें दो साइड क्या होती है इक्वल होती है, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की होती है, उसको हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि क्या होता है साइड के आधार पर क्या होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कितनी होती है, 3 साइड्स होती हैं AB, BC और CA। 3 साइड 3 वर्टिसेस होते हैं A, B और C। अब इसमें एंगल भी हो जाएगा, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो आपके पास क्या हुआ ट्रायंगल के पार्ट्स कितने हो जाएंगे 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल। ठीक है। तो अब इसी तरह से जो है सेकेंड आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यानी एंगल के आधार पर ट्रायंगल कितने तरह का होता है। तो यहाँ पर भी 3 टाइप्स के होंगे। एक क्या होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होगा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, तीसरा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल एंगल क्या होंगे एक्यूट हो जाएंगे, क्या होंगे एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose मेजरमेंट इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। यानी ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या हो 0 से बड़ा और 90 से कम होता है, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसमें A, B और C ये तीनों क्या होंगे एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। यानी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यानी जिसका एंगल क्या हो 90 से ज़्यादा मगर 180 से क्या हो कम हो, तो उसे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें एक एंगल जो होगा ऑब्टूस एंगल होगा यानी मोर देन 90 बट लेस देन 180, यानी A, B और C सपोज करिए 120, ये ऑब्टूस एंगल हो जाएगा। और तीसरा आपका आता है राइट एंगल ट्रायंगल A, B और C, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे ABC एंगल भी कितना है 90 डिग्री का, तो यह आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब पहला थ्योरम है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी प्रूफ करने के लिए आता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम है। अब देखो जरा सा यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 दिया है। थ्योरम 1 सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी ये आपका कोई ट्रायंगल है जिसमें आपको प्रूफ करके बताना है, जैसे A, B और C। तो A, B और C तीनों का सम 180 डिग्री होगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो BC क्या होगा पैरेलल होगा। मान लीजिए लाइन L है
draw a line L through point A which are parallel to BC, that is L parallel to BC, and ये L जो है इस BC के पैरेलल होगा। तो अगर ये ट्रांसवर्सल BC लेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल B हो जाएंगे, और यह एंगल 2 जो होगा एंगल C के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसको आप एंगल 3 मान लीजिए। ठीक है, तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, consider a triangle ABC। अब आपको टू प्रूफ, क्या प्रूफ करके बताना है, थ्योरम में पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी मिलेगा। गिवन का, फिगर का, टू प्रूफ पे, कंस्ट्रक्शन पे, प्रूफ, ये सभी नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, यानी जितने पॉइंट आपके सही रहेंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। डायरेक्टली प्रूफ नहीं लिखा जाता है। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें जरूरत है थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ ए लाइन L थ्रू A है, such that L पैरेलल टू BC। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रूफ लिखते हैं, बहुत छोटा प्रूफ है। क्या होगा, सिंस L पैरेलल टू BC कट बाय ट्रांसवर्सल AB, then angle 1 इक्वल टू एंगल B क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब दूसरी बात क्या हो जाएगा, एंड सेम इसी तरह से एंगल 2 इक्वल टू एंगल C, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप देखो यहाँ अगर हम ले लेंगे AB स्टैंड ऑन L, देन क्या होगा, 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180, एंगल ऑफ लीनियर पेयर से बाय एंगल ऑफ लीनियर पेयर्स क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 के जगह पर क्या ले लेंगे, B, एंगल B प्लस 2 के जगह पर एंगल C प्लस और एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब A को इससे हम लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। Hence proved. Thank you.